क्या आपके स्नेक प्लांट की पत्तियां लाल या भूरी होने लगी हैं? आज मैं आपको 8 ऐसे कारण बताऊंगी जो 95% लोगों को पता ही नहीं होता है। तो सबसे पहला कारण है इसका तेज धूप, ज़्यादा पानी, कम पानी, जड़ों का सड़ना, स्पाइडर माइट्स, पोषक तत्वों की कमी, ठंडी या गर्म हवा का असर, पुरानी पत्तियों का प्राकृतिक बदलाव। यह नुकसान वापस हरा नहीं होगा। यह बहुत लोग जानना चाहते हैं। जो हिस्सा लाल या भूरा हो गया है वह दोबारा हरा नहीं होगा, लेकिन सही देखभाल करने पर नई पत्तियां पूरी तरह हरी और स्वस्थ निकलेंगी। कुछ बातों का ध्यान रखने पर 10-15 दिनों में नुकसान जो आपका होगा वो रुक जाएगा। 20-30 दिन में नई ग्रोथ दिखाई दे सकती है। पूरी रिकवरी में 1 से 3 महीने भी लग सकते हैं। लोग सबसे बड़ी गलतियां 5 करते हैं। जो लाल पत्ती देखते ही रोज आप पानी देना शुरू कर देते हैं, तुरंत तेज खाद डाल देते हैं, धूप से हटाकर बिल्कुल अंधेरी जगह में रख देते हैं, खराब पत्तियां तुरंत काट देते हैं और बार बार गमला बदल देते हैं। इन्हीं कारणों से ज्यादातर ये पत्तियों का ये हाल होता है। अगर लाल पन स्पाइडर माइट की वजह से है तो पत्तियों के पीछे जाला देखें आप, और नीम ऑयल या उचित माइट्स का भी सही तरीके से उपयोग करें। आसपास के पौधों की भी जांच कर लें, कहीं उनके ऊपर स्पाइडर माइट का अटैक तो नहीं है। पौधे की मिट्टी को चेक करें। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है या सख्त है तब भी ये पौधे की पत्तियां जो है लाल या भूरी या काली होने लगती हैं। महीने में 1 बार आपने पत्तियों को साफ करना है। पानी आपने तभी देना है जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, जैसे मैंने पहले आपको दिखाई है। पॉट में अच्छा ड्रेनेज होना चाहिए ताकि जो एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल जाए। देखिए ये जो पौधे थे ये मेरे छत पे पहले तो धूप इनके ऊपर हल्की आती थी, तो अब जो है मैंने इनको शेड के नीचे पूरी तरह से कर दिया है, अंदर को खींच लिया है। लेकिन नीचे से तो पत्ती हरी है, तो ऊपर ऊपर लाल पत्ती हो गई है। सिर्फ एक ही इस पॉट में जो है पत्ती लाल है। ये दूसरा पॉट है, इसमें 2-3 पत्तियां थोड़ी हल्की हल्की चटाक से हुए हैं। अभी से मैं इनका अगर ट्रीटमेंट नहीं करूंगी तो मेरा पूरा पौधा लाल होकर मर सकता है। ये पौधा बहुत महंगा आता है, इसलिए इसकी देख रेख वैसे तो कुछ खास नहीं है। देखिए मिट्टी दिखा रही हूँ कितनी गीली है, तो कुछ ज्यादा पानी का साइन इस पॉट में दिख रहा है। अगर दूसरा पॉट जो है उसमें अलग साइन है। देखिए इसमें कहीं भी मुझे स्पाइडर माइट नहीं दिख रहा है और इस पॉट की मिट्टी बिल्कुल सूखी है आपके सामने। तो इस पॉट में पानी का साइन नहीं है, ज्यादा पानी भी नहीं है, कम पानी भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन पौधों को रोज पानी डालती हूँ। मेरे पौधे शेड के नीचे हैं, तो देखिए गुड़ाई करके देखते हैं कि मिट्टी सख्त तो नहीं है। अगर ज्यादा मिट्टी सख्त है, जमी हुई है, तो भारी मिट्टी है, तब भी ये पत्तियां वो होने लगती हैं। देखिए मिट्टी बिल्कुल हल्की है और ड्रेनेज होल भी खुले हैं, मैंने चेक कर लिया है। तो सबसे पहले ये जो लाल पत्ती हो गई है इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो भी हम करेंगे ताकि और पत्तियां हमारी लाल ना हो। देखिए ये जो पत्ती है ना, अगर हम कट नहीं करेंगे तो आगे इसकी आगे जो आधी पत्ती हरी है वो भी हमारी लाल हो जाती। और कई बार क्या होता है, हम पॉट में कई कई दिन स्नेक प्लांट में पानी नहीं डालते हैं, इस वजह से भी निर्जलीकरण के कारण भी पत्तियां लाल होने लगती हैं, पत्तियां सूख जाती हैं। तो देखिए ये जो पौधा है इसमें हम स्पाइडर माइट चेक करेंगे। देखिए अगर पौधा आपका बहुत ज्यादा धूप में पड़ा है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो फिर भी इसकी पत्तियां जो है लाल पड़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादा गर्मी के कारण ज्यादा तेज धूप ये पौधा सहन नहीं कर पाता है। तो ये जो कटी हुई पत्ती है इसको हम बाद में प्रोपगेट कर लेंगे। जो हरा हिस्सा है इससे नया पौधा रेडी हो जाएगा।
अगला जो कारण है वो है पौधे में खाद की कमी होना। अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाए फिर भी पौधे की पत्तियां लाल होने लगती हैं, सूखने लगती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा इसमें खाद हो जाए तब भी इसकी पत्तियां जो है सूखने लगती हैं, लाल होने लगती हैं। तो कैसे पता चले कि इसमें खाद ज़्यादा है या कम है, तो ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। उससे पहले मैं ये बता रही हूँ कि इसके ऊपर स्पाइडर माइट का अटैक हो जाता है, इसलिए इसकी पत्तियां भूरी, काली और सूखने लगती हैं। तो इस तरह से कॉटन बॉल से गीला करके आप ना इस तरह से जो है पत्तियों को साफ करें। पानी में थोड़ा नीम ऑयल डाल लें। जिस पानी में आप कॉटन बॉल को भिगोएंगे तो नीम ऑयल वाले पानी से आपने इस तरह से पत्तियों को आगे पीछे से साफ करना है। और शावर में जो है आधा लीटर पानी में मैंने आधा चम्मच जो है नीम ऑयल का डाला है। तो इसका जो स्प्रे है वीक में एक बार आपने करते रहना है। आप थोड़ा इसमें शैम्पू की एक बूंद भी डाल ले। देखिए नई पत्ती दिखा रही हूँ, ट्रीटमेंट के बाद ये नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। तो अब बात करेंगे खाद की कमी कैसे पहचानें। अगर आपने देखा होगा कि आपने खाद कितने टाइम से डाली है, आपको पता होना चाहिए। अगर महीने 2 महीने में आपने खाद नहीं डाली है तो फिर आपके पौधे में खाद की कमी है। तो आप ये खाद डाल सकते हैं जो मैं बता रही हूँ। आप महीने में एक बार 10 इंच के पॉट में आप एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट की डाल सकते हैं, या गोबर की सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं, या आप सीवीड फर्टिलाइज़र 10-15 दिनों में लिक्विड घोलकर पानी में आधा चम्मच डाल सकते हैं। तो फिर आपके पौधे में जो पोषक तत्वों की कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। और आप गोबर के उपले की लिक्विड फर्टिलाइज़र भी 10 गुना पानी में घोलकर डाल सकते हैं, वो भी महीने में एक बार डालनी है। जो भी खाद डालें महीने में एक बार एक ही खाद डालनी है। मैंने 3-4 खाद बताई हैं, लेकिन अगर ज़्यादा खाद हो जाए तो मिट्टी ज़्यादा साल्टी हो जाती है, फिर भी इसकी पत्तियां लाल होने लगती हैं। कैसे पहचानें कि इसमें खाद ज़्यादा है। अगर स्नेक प्लांट में पोषक तत्वों की कमी होगी तो इसकी पत्तियों का साइज छोटा होगा, पत्तियां पतली होंगी और उनका रंग जो है हल्का हरा होगा, फीका पड़ना शुरू हो जाएगा। इससे पता चलता है कि पौधे में खाद की कमी है, तो तुरंत आप खाद डाल दें। और अगर इसकी पत्तियां कड़क हैं, अच्छी हैं, हरी, इनका रंग डार्क है, जैसे मेरे पौधे का डार्क कलर है, तो इसमें खाद की कमी नहीं है। अब इसमें या तो ओवर वाटरिंग है या स्पाइडर माइट है। तो इन दिनों में स्पाइडर माइट का अटैक बहुत होता है बारिशों में, तो आप ज़रूर इसकी पत्तियों को साफ करें। और नीम ऑयल का स्प्रे जो है अपने वीक में एक बार करते रहना है। ध्यान रखें, बीमार या लाल पत्तियों वाले स्नेक प्लांट में ज़रूरत से ज़्यादा खाद बिल्कुल न डालें, इससे जड़ें और पत्तियां दोनों खराब हो सकती हैं। पहले समस्या का कारण ठीक करें, उसके बाद ही खाद दें। वीडियो में मैंने खाद बिल्कुल भी नहीं आपको डालकर दिखाई है। और एक बात याद रखिए, अगर स्नेक प्लांट की पत्तियां लाल, काली और भूरी हो रही हैं तो इसमें खाद की कमी नहीं है। कई बार तेज़ धूप, स्पाइडर माइट्स और गलत पानी देने की वजह से भी ये हो सकता है। इसलिए बिना वजह खाद डालने से पहले सही कारण पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।